नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार के फैसले पिछले कुछ समय से लगातार आते रहे, अब ये देखने में बड़ा ही स्पष्ट महसूस होता है कि किस तरह के याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पड़ रहे हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जनता और समाज के हित में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ जो स्पष्ट होकर के सामने आ रही है वो ये कि अधिकतर अगर हिंदू रिलेटेड कोई मसला पहुंचे जिसमें सनातन को लेकर कुछ बातें की गई या हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, उस केस को या तो सुप्रीम कोर्ट सुनने से इनकार कर देता है या फिर कुछ ऐसा जवाब देता है जो अविश्वसनीय होता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान को अपने भाषणों में तो सर्वोपरि मानता है, लेकिन उनके कार्य प्रणाली में ये चीजें नहीं दिखती। ये बात भी स्पष्ट। आप सभी को याद होगा, राहुल गांधी अमेरिका गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को लेकर, फैसला नहीं बोलेंगे, ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर मुकदमा चलना चाहिए, इसको लेकर जो टिप्पणी की, जो बातें कही, आज बात उसी के बारे में करने वाले हैं। तो ये मामला आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पूर्व राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे गए और वहां पर उन्होंने सिख समुदाय को लेकर एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी में ये कहा था कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको गुरुद्वारे जाने से रोका जाता है। अब आप बताइए, सिख समुदाय ही नहीं, इस देश के जितने भी समुदाय हैं, धर्म हैं, क्या किसी धर्म के, किसी मजहब के जो लोग जिस पर भी आस्था रखते हैं, कोई भी एक टिप्पणी करके बता दे कि उसको उस धर्म में पूजा करने का, मानने का, जाने का अधिकार से कोई भी वंचित है? तो आखिर राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी क्यों की? और जब ये लगता है कि लोग इससे पहले भी राहुल गांधी के कई सारे एग्जाम्पल, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, भारत के कल्चर को लेकर कई सारे विवादास्पद बयान दिए। और चूंकि इन लोगों को लगता है या इन लोगों की मानसिकता वैसी हो गई है, इनको लगता है कि ये देश इनकी जागीर है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट को तो ये लोग कुछ समझते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अपने जेब में लेकर घूमते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार के फैसले देती है कि लगता है कि हाँ, वाकई में इस देश के विपक्ष ने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो अब पूर्ण रूप से दिखाई देने लगा है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट विपक्ष से बढ़कर भी भूमिका निभाने को तैयार बैठा। इसलिए सिलेक्टिव चीजों को तुरंत सुनवाई करने के लिए तैयार बैठा। भले ही 80,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनको लेकर कोई कब निर्णय आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। राष्ट्रपति को किसी बिल को पास करने के लिए कितने दिन की समय देनी चाहिए, इसके लिए उसके पास समय है। राज्यपाल कितने दिन में बिल को रोक सकते हैं, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, इसके लिए इन लोगों के पास समय। और वो भी संवैधानिक बेंच नहीं, 2 जजों की बेंच ये फैसला करती है। और उस पर जब इस देश की राष्ट्रपति सवाल पूछती है तो उस पर भी एग्रीमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
तो राहुल गांधी के मुद्दे पे फिर वापस लौटते हैं कि इसके मामले में इन्होंने स्पेशल कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। मामला क्या था, ये क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना। वाराणसी निवासी नागेश्वर ने राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन फाइल किया था। 28 नवंबर 2024 को कोर्ट ने यह कंप्लेन खारिज कर दी। समझिए बात, कोर्ट के खारिज करने के बाद कहा यह गया, तर्क इसमें यह दिया गया कि ये मामला अमेरिका में दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है, यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर। ठीक है। इसके बाद जो याचिकाकर्ता था उसने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष अदालत में समक्ष निगरानी याचिका फिर से दाखिल 21 जुलाई 2025 को अदालत ने इस निगरानी याचिका स्वीकार कर ली और न्यायिक मजिस्ट्रेट को नए सिरे से मामले की सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्निरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। और ये बात मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं, इसी से रिलेटेड ये मामला था। तो आपको याद होगा एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट इस देश में नेताओं के लिए बनी हुई, चाहे वो पूर्व विधायक हो, एमपी हो, एमएलए, इनके लिए। लेकिन जब इसलिए इसका गठन किया गया था कि इस मामले में तेजी से सुनवाई हो सके और इनको सजा मिल सके। अब यहां से ये निकल करके सीधे चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है, तो ये चीजें ऐसे ही चलते रहे। ये चीज बिल्कुल ही गलत है। अब फिर इतने सारे एमपी और एमएलए कोर्ट बनाने के फायदे क्या? आपने इस देश के कई सारे ऐसे नेताओं को देखा और देख रहे हैं जो जमानत पे बाहर है और सुप्रीम कोर्ट उस पर इस प्रकार से कुंडली मार करके बैठा हुआ है कि उस पर निर्णय कब आएगा, उसका क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? पी चिदंबरम का एक मामला है, उसको कब से जमानत मिली? यही गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर है, लेकिन क्या इनकी सुनवाई आगे होगी, नहीं होगी, क्या होगी? जबकि इस पे कई बार चर्चाएं हो चुकी है, चीजें स्पष्ट तौर पे लोगों के समझ में आ रही, लेकिन क्या ये बातें सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती? या फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से जजमेंट को देखता है कि जिसके बारे में ये चर्चाएं हो रही है उस व्यक्ति का पावर क्या है, पोजीशन क्या है, उसकी हस्ती क्या है, उसकी हैसियत क्या है, और उसी के आधार पे निर्णय करती है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि ये देश अभी इस समय दो धड़े में बटा हुआ है, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग, है ना। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब हो जाता है जब लगता है कि जो लोग हिंदू और सनातन को मानने वाले हैं उनकी मेंटलिटी कितनी खोखली हो गई है। कैसे लोग विदेशी फंडिंग के आधार पर अपने आप को इसी देश में रहकर यहीं का खाकर इतने बड़े बन जाते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उसको आप किस प्रकार से देखें? अभी आपने लेह लद्दाख में जेएनजी वाला मसला देखा, लोग कहने लगे जो नेपाल में हुआ था ये भारत में भी होगा, और राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं इस समय,
वो क्या करना चाहते हैं, विदेशों को अखबार में किस प्रकार की लाइनें लिख करके आ रही है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव सारा कुछ जिस प्रकार से इसको हवा दिया जा रहा है, इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रवैया इन दिनों चल रहा है, मेरी तो सरकार से विनम्र आग्रह है, अगर इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लोग संविधान को लहराते हैं ना कि हम बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, वही लोग इस देश में आग लगाने का काम करते हैं। इस बात को अपने जहन में बैठाकर स्थिर से सोचने की आवश्यकता, उसके बाद निर्णय कीजिए कि जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ समय से, क्या वाकई में आपको लगता है ये चीज़ होनी चाहिए? तो खबर यही थी दोस्तों, देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या कुछ होता है, उस पर नज़र रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।